हम आपको बहुत सरल शब्दों में यानी आसान शब्दों में मनुष्य के विकास की कहानी को समझाने का प्रयास करेंगे। धरती हमारी लगभग 460 करोड़ साल पहले बनी। जब बनी थी तो यह सूर्य से निकला हुआ एक आग का गोला था। धीरे धीरे ठंडा हुआ और लगभग 350 करोड़ साल पहले इसके बाहरी परत ठंडा हुए। फिर धीरे धीरे भीतर से ज्वालामुखी फटकर बाहर निकले और उससे बहुत सारे गैस निकले। ये गैस फिर आपस में मिलकर प्रतिक्रिया किए और इससे जल का निर्माण हुआ, वातावरण का निर्माण हुआ और फिर धीरे धीरे जल के माध्यम से जीवों का विकास हुआ। फिर जंगल बने, जीव बने। इस प्रकार जलचर थलचर सबका विकास हुआ। मनुष्य की अगर हम विकास की कहानी की बात करें तो मनुष्य के विकास की कहानी लगभग 3.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ वर्ष पहले तक जाता है। क्योंकि अगर हम पृथ्वी को गोलार्ध में बांट कर देखते हैं तो पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तो जो बीच की रेखा है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का जो क्षेत्र है यह बहुत गर्म है। सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसलिए यहाँ तापमान अधिक रहता है, इसलिए उष्णकटिबंध कहते हैं। समुद्र भी यहाँ अधिक होने के कारण बादल का निर्माण अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। इन घने जंगलों में बानरों के भी रहने के संकेत मिले। तो वैसे बानर जिनकी लंबाई 3 से 4 फुट थे और सामान्यतः ये पेड़ पर रहते थे, लेकिन 3.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ वर्ष के बीच धीरे धीरे जंगलों से ये बाहर निकलना शुरू किए। लेकिन अभी भी बाहर ये निकले ज़रूर, परंतु अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से बाहर अभी नहीं आ सके, क्योंकि इन्हें भोजन के लिए अभी भी जंगलों की ज़रूरत थी। तो वैसे कपी बंदर जो जंगल में रह गए उन्हें रामापिथेकस कहा गया और जो मैदानी इलाके में आ गए उन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। तो रामापिथेकस वे थे जो जंगलों में रहे और ऑस्ट्रेलोपिथेकस वे थे जो मैदानी इलाके में आए। जो मैदानी इलाके में आ गए धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन होने लगा और फिर उनके भी कार्यशैली आदि में ज़रूरत में परिवर्तन होने लगा। फलस्वरूप उनके शारीरिक बनावट आदि में भी बदलाव होने लगा। फिर वे धीरे धीरे खड़े होने लगे और खड़े होकर चलने लगे और वे होमो इरेक्टस कहलाए। होमो इरेक्टस के बाद अब वे किसी चीज़ को पकड़ सकते थे, किसी चीज़ के बारे में सोच सकते थे, नया तरीका अपना सकते थे, इसलिए अब ये प्रज्ञ कहलाए, समझदार कहलाए और ये होमो सैपियन कहलाए। हम अभी जो मनुष्य हैं ये होमो सैपियन ही हैं। तो इस प्रकार अगर मनुष्य की कहानी की हम बात करें तो सबसे पहले रामापिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद निएंडरथाल के बाद होमो इरेक्टस के बाद होमो सैपियन। अब ये जो होमो सैपियन है लगभग 30,000 साल पहले तक की कहानी है कि मानव सभ्य नहीं था, वह पशु पक्षियों की भांति ही अपना जीवन जी रहा था। 30,000 साल तक आते आते इनके रहन सहन आदि में बदलाव होने लगे और इस प्रकार चार तरह के प्रजाति का विकास हुआ: काकेसस, मंगोलायड, ऑस्ट्रेलॉयड और निग्रोइड। काकेसस, मंगोलायड, ऑस्ट्रेलॉयड और निग्रोइड। अब हम यह देखते हैं कि जो मनुष्य के तरह दिखने वाला यह जो प्राणी था वह 4 मनुष्य की प्रजातियों को उत्पन्न किया। तो जो निग्रिटो थे उनको हम पहचानते हैं कि उनके गोल गोल सिर होते हैं, नाटे कद के होते हैं, शिशु जैसे दिखते हैं। ऑस्ट्रेलियाइड जो होते हैं ये मंझले कद के होते हैं, एकदम काले कलूटे होते हैं। काकेसस जो होते हैं ये ऊंचे कद के होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं और इनकी नाकें काफ़ी लंबी होती है। और जो मंगोलायड हैं ये नाटे शरीर के होते हैं, इनके सिर चौड़े होते हैं और इनकी नाकें चपटी होती हैं। इस प्रकार अगर देखें तो आज
जैसे अपने यहाँ जिसको हम आर्य कहते हैं, इनको काकेशस माना जाता है। और बाहर से जो आए कुछ प्रवासी हैं, उन्हें मंगोलाइड माना जाता है। और भारत के कुछ मूल निवासी हैं, जिसे आज के समय में हम एसटी कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलियाई और निग्रिटो हैं। इस प्रकार मनुष्य के विकास की जो कहानी है प्रजातीय आधार पर, ये हम समझ चुके हैं। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे शुरू यानी 3 करोड़ साल से लेकर 30 लाख साल तक के बारे में तो विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन 30 लाख साल से लेकर 3000 साल पहले ईस्वी पूर्व तक के जो लोग थे, वे पत्थरों को कैसे प्रयोग करते थे और पत्थरों को उपकरण बना करके अपना जीवन कैसे चलाते थे। इसके बाद इसको हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल के 3 भेद रहे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो उस काल में उनकी तकनीक क्या थी, क्या उनकी ज़रूरतें थी, और फिर मनुष्य सभ्य कैसे हुआ, कैसे वह नदियों के किनारे बसना शुरू किया और कैसे वह सामाजिक व्यवस्था को भी उत्पन्न किया। और इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता से मनुष्य सभ्य होना शुरू हो गया। इसकी पूरी कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में सुनाएंगे। धन्यवाद।